स्टेट समाई की राजधानी हुआ करती थी नौगांव और महाराजपुर विधानसभा का मुख्य केंद्र है नौगांव, जहां पर एमपी तक ने खास चौपाल लगाई है। और यह चुनावी चौपाल में हमारे पीछे जो लोग मौजूद हैं, इसमें भाजपा, कांग्रेस और आम नागरिक मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से आगामी जो विधानसभा चुनाव नवंबर माह में होने वाले हैं उसको लेकर किस तरीके से दोनों पार्टी अपनी अपनी कमर कस चुकी है और जनता के क्या मुद्दे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर एमपी तक शुरू करता है चौपाल और जानता है कि यहाँ के लोगों की किस तरीके की समस्या है। सबसे पहले राजनीतिक दलों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतीक सन्नो सक्सेना। भाजपा से बिलोंग करते हैं? पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ मैं। हाँ। यहाँ पे किस तरीके की स्थिति देखते हैं आप महाराजपुर विधानसभा में? ये चूंकि केंद्र हुआ करता है नौगांव महाराजपुर विधानसभा का, तो क्या स्थिति है? स्थिति आशय क्या है आपका? स्थिति का आशा ये है कि वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी कार्यशैली कैसी है, विकास कार्य कितने हुए हैं? विकास कार्य मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पिछले 14 महीने छोड़ के लगभग 20 साल से यहाँ पर काम कर रही है। और इस नौगांव को इस 20 साल में जो मिला वो बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जो होना चाहिए था नौगांव में वो भगवान की कृपा से सब हुआ है। क्या क्या मिला? एक दो गिना दीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बड़ी चीज़, जो एक तहसील प्लेस पे सरकारी कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है जो नौगांव में है। शासकीय डिग्री कॉलेज जो आज से शायद 17 में हुआ था, इसके पहले हरदम कोई यहाँ पे शासकीय कॉलेज नहीं था। पान विकास निगम की आवाज़ उठी थी बहुत जोर तोड़ से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया कई मरतबा, लेकिन वो तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक केंद्र था वो भी बंद कर दिया गया और यहाँ पे पान विकास निगम का अभी तक कोई शिलान्यास और कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं। बोर्ड का गठन हुआ, पान विकास के बोर्ड का गठन हुआ था। हुआ क्या था? है पान विकास निगम है। हुआ था बताया तो हुआ ही था, है नहीं है। स्थिति में कुछ नहीं है। अब एक्चुअल में उसका जो फील्ड वर्क है वो है यहाँ से महाराजपुर एरिया में, महाराजपुर गढ़ीमलर एरिया में। नौगांव में वो उसकी यहाँ पे ना फसल होती है, वहाँ है उसका गठन के लोग वहाँ पे काम करते हैं। नहीं, जनता वो तो किसान काम कर रहे हैं, लेकिन जबलपुर में पूरा केंद्र बना दिया, ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा किसान तो यहाँ है ना पान के। ये नहीं, पान के यहाँ पे भी हैं, बिजावर विधानसभा में भी हैं, जबलपुर कटंगी के पास भी पान का बहुत बड़ा केंद्र है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में पान महाराजपुर विधानसभा में होता है, और भी कई जिले और कई विधानसभाएं हैं जहाँ पर पान की खेती होती है। आपकी नज़र में कुल मिला के भाजपा ने जो विकास कार्य किए हैं उसमें पान विकास निगम भी शामिल है? हाँ शामिल है, गठन हुआ है बोर्ड का। लेकिन वहाँ के लोग तो लगातार मांग करते हैं कि हमारा जो केंद्र था वो छीन लिया गया, विज्ञान केंद्र को भी बंद कर दिया। यहाँ के लोगों की आवाज़ ये थी कि गठन जो हुआ है उसका मुख्यालय छतरपुर किया जाए। ये सरकार का मानना था कि उसको कहाँ करना है। उन्होंने जबलपुर रखा क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बड़ा केंद्र है, जो नौगांव केवी के है या आसपास के जो केवी के हैं उनका केंद्र बिंदु जबलपुर यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के हिसाब से। उसी हिसाब से उन्होंने पान विकास की मुख्यालय भी उन्होंने जबलपुर रखा है। आप भाजपा से बिलोंग करती हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 तारीख को एक योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री बहना योजना। तो जो कन्या योजना थी वो ठीक थी, उसके बाद ये क्या थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मैं आम जनता हूँ, एक समाज सेवी हूँ। ये जानना चाहते हैं कि जब 5 साल कोई विकास कोई योजनाएं आती हैं, सारी सब चुनाव के टाइम ही क्यों आती हैं? आपने 1000 की अपोजिट पार्टी ने 1500 कर दी। क्या जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये? कि योजनाएं जब भी आना है चुनाव ही टाइम आना है। जनता बिल्कुल इनोसेंट है, समझती नहीं है क्या? इसलिए जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि पार्टी कौन स्ट्रांग है कौन नहीं है, और फिर किस नेता पे विश्वास करें। जीतने के बाद अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदल लेते हैं। तो हमें नहीं लगता कि पक्ष मजबूत है या विपक्ष, दोनों ही कहीं ना कहीं कमजोर हैं। क्या लगता है कि नेताओं की जो घोषणा होती है वो चुनावी घोषणा है और जनता को लालच देने के लिए ऐसी योजनाएं चालू की जाती हैं? बहुत बड़े चुनाव की बात तो नहीं करते हैं। हमारे नगांव में अभी नगर पालिका चुनाव हुआ था, सभी पार्षद 20 वार्ड के पार्षदों ने बोला था कि मकान कर और नल कर दोनों ही हर वार्ड में कम किए जाएंगे। नौगांव जो एक ऐसी तहसील है जहां केवल नौगांव बस में ये कर बढ़ाए गए हैं, और चुनाव के बाद सारे पार्षद तो ठीक है हमारे, मतलब कोई भी नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं और चुनाव के जीतने के बाद सब अपने स्वार्थ में लग जाते हैं, जनता का किसी को कभी ध्यान रहा नहीं। आप आम नागरिक हैं, तो यहाँ की मूल समस्या क्या लगी आपको जो जिसमें सुधार होना चाहिए, नेताओं को सुधार करना चाहिए? चूँकि विधानसभा चुनाव आएगा 2023 का अभी नवंबर में, तो उनके लिए क्या थोड़ा सा? सबसे पहले तो अपने किए हुए वादे निभाएं, मकान कर और जल कर जो नौगांव बस में बढ़ा है इस पर विशेष ध्यान दें, तभी आप जनता का और सबका विश्वास जीत पाएंगे।
आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए किस तरीके से सरकार को विचार करना चाहिए और जो योजनाएं चल रही हैं क्या उससे संतुष्ट हैं? किस तरीके की योजनाएं? हाँ जय मैं भाजपा की जो भी योजनाएं चल रही हैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और मैं पार्टी से तो नहीं बिलोंग नहीं, करते? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। और मेरा कहना यही है कि जो भी बेरोजगार के लिए सरकार को थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा युवाओं की, क्योंकि बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी जो नौकरियां निकल रही हैं हम देख रहे हैं कि कई बार अखबारों में या तमाम जगह से प्लेटफॉर्म पे निकलती हैं कि नौकरियां निकल रही हैं लेकिन ज्वाइनिंग किसी की नहीं हो पाती। उसके पीछे एक पता चलती है कि पेपर लीक हो गया या ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में रोजगार कैसे मिल पाता? जैसे कि मैं आपको अभी वर्तमान की ही जानकारी दे दूं कि जो 12वीं और 10वीं की कक्षाओं के जो पेपर चल रहे हैं इसके पेपर रात को 2 बजे पहले ही लीक हो जाते हैं। बराबर 3 पेपर अभी लीक हुए हैं, लेकिन सरकार इसके कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ना अधिकारी वर्ग इसमें मिला हुआ है। पूर्ण रूप से भ्रष्ट शासन चल रहा है। आपको क्या लगता है सुधार की कितनी आवश्यकता है? सुधार की पूर्ण रूप से पर्याप्त आवश्यकता है। क्या होना चाहिए सुधार? इसमें पारदर्शिता लानी होगी हमें पर्याप्त रूप से। जिस प्रकार से जो घोषणाएं हो रही हैं उनमें काम करना होगा हमें। बेरोजगारों को रोजगार की क्या किस तरीके से तैयारियां दी? हम तो अभी यही कहेंगे युवाओं से कि हमें स्वयं से अपने काम करने होंगे, बाकी सरकार के ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं है इस विषय को लेकर। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये महाराजपुर विधानसभा का नौगांव है, साफ स्वच्छता में लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर कितना क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे लगातार काम हो रहा है और विधायक जो है वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो इसमें कितना फर्क है? देखिए, स्वच्छता के मामले में हम कहेंगे कि नौगांव नगर हमारा पहले से ही एक स्वच्छता का एक अलग ही स्वरूप रखता है। बीच में नौगांव नगर की बहुत अच्छी रेटिंग भी हमें देखने को मिली थी, लेकिन कुछ बीच का समय इस तरह से रहा जिसमें कहीं ना कहीं एक जागरूकता जो आम जनमानस में आनी चाहिए वो थोड़ा सा कमी हुई, और उसमें हो सकता है कुछ संस्थाओं ने भी कमी रखी जागरूकता के मामले में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जब से ये नगरपालिका के चुनाव हुए हैं और हमारे जनप्रतिनिधि नगरपालिका में पहुँचे हैं तो उन्होंने अब प्रयास करना शुरू किए हैं और ग्राउंड लेवल पे अब हमें धीरे धीरे इसमें अंतर दिखाई देने लगा है। निश्चित रूप से हम स्वच्छता के मामले में बहुत आगे जाएंगे। किस पार्टी से हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, पहले मंडल अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ पे। प्रेजेंट में कांग्रेस के जो विधायक हैं नीरज दीक्षित, उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं? उन्होंने अपने जो 5 साल का उनका वो है पूरा, उसमें कितना काम किया होगा? जो प्रेजेंट में इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने स्वयं के नाम को लिखवाने का काम किया है। जगह जगह पे आप जगह जगह जाएंगे तो केवल उनके होर्डिंग्स देखेंगे, तोरण द्वार देखेंगे, उनके प्रतीक्षालय देखेंगे जिनमें कमलनाथ जी की उनकी फ़ोटो लगी हुई देखेंगे। केवल एक ऐसा काम जो दिखावटी काम, केवल अपने नाम को लोगों के सामने रखना कि हमने बहुत विकास किया है, जबकि ज़मीनी रूप से उनके काम को हम देखें रूट लेवल पे ना गांव में पानी की व्यवस्था पे ध्यान दिया गया, ना बिजली की व्यवस्था पे ध्यान दिया गया। ये काम वो तो कह रहे हैं कि हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, हमने यात्राएं निकाली हैं, कई यात्राएं शुरुआत में निकाली, अभी बीच में निकाली, कंबल भी उड़ा दिए गरीबों को, असहाय लोगों को, ज़रूरतमंदों को। तो ये क्या है? देखिए, यात्राएं निकालने के बाद क्या होता है, यात्राओं से जो आपको फीडबैक मिलता है उस फीडबैक पे आपने कितना काम किया है वो आप बताइए ना कि हमने ये काम किया है। जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको जो समस्याएं मिलेंगी उनका निपटान आपने किस तरीके से किया है वो आपको रखना चाहिए सामने। यात्राएं निकाली, हम भी निकाल लेंगे यात्रा, हम लोग भी जाते हैं लोगों के बीच में, पर विधायक होने के नाते आपने क्या काम किए हैं उसका आपका सामने आना चाहिए कि हमने ये काम किया। आप बताएं क्या किया है आपने। इसके पहले तो आप ही के विधायक थे ना, उन्होंने कितना कार्य किया था? जब भी जनता कह रही थी कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, हमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी में हमारे पहले जो आदरणीय हमारे प्रतीक सक्सेना जी बोल रहे थे, बापू डिग्री कॉलेज, नौगांव का बापू डिग्री कॉलेज नौगांव के इतिहास में कब से अशासकीय था, और एक दूसरे विभाग की ज़मीन को हस्तांतरित करा के बापू महाविद्यालय जैसी एक बिल्डिंग नौगांव में देना, जो अपने आप में एक उदाहरण है। पूरे ज़िले में कोई इतनी भव्य इमारत नहीं होगी जो लोगों को यहाँ पे शिक्षा के लिए सबसे बड़ा काम किया, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रहते ही हुआ। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख लें, इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक हमारा उदाहरण। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम ये पानी की टंकियाँ वगैरह सारी चीज़ें आप देखें ना। कांग्रेस का 15 महीने में हमने बताया ना उन्होंने क्या किया, सिर्फ तोरण द्वार और अपने जो है नाम को लिखने का काम किया गया इस विधानसभा में। आप कहीं भी जाइए गांव-गांव में केवल उनके नाम ही लिखे हुए दिखाई देंगे सिर्फ। आपको क्या महत्वपूर्ण समस्याएं नज़र आती हैं यहाँ की? आप भी शायद भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अभी कांग्रेस के विधायक हैं, वो तो कहते हैं हमने खूब काम किया, जनता के पास जाते हैं और बूढ़े लोगों से मिलना जुलना ये तमाम चीज़ें, और वो अपने बताते हैं कि हमने बहुत विकास किया, जैसे हमारे 5 साल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितना उनका? देखो, बताने में तो बहुत विकास तो दिखना भी तो चाहिए, क्या किया आखिर वो गिनाए ना, क्या किया हमने। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को दूर करना मेन ये है। वो सिर्फ मिल रहे हैं, ये बात मान रहे हैं हम कि लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं दूर नहीं कर रहे हैं।
आपको आपकी सरकार है ना फिलहाल तो? नहीं तो हम भाजपा की सरकार है और जन पूरा काम दिख रहा है हर जगह विकास। नौगांव में आप अभी सन्नू भाई साहब ने बताया कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने वाला है, जमीन आवंटित हो गई है। केंद्रीय विद्यालय नौगांव जैसी जगह में हमारी मोदी नहीं मेडिकल कॉलेज का काम लग चुका है। मेडिकल कॉलेज नहीं आप मेडिकल कॉलेज पे इस तरीके से मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई और निकल गई अभी, लेकिन मेडिकल कॉलेज धरातल पे फिर भी नहीं है और जगह शहरों में बन चुका है। ना होगा भाई साहब, ना होगा। मेडिकल कॉलेज एक झुंझुना है जो हर चुनावी साल में यहाँ की जनता को भूमि पूजन तो खूब हुआ है। वो भूमि पूजन तो 5 बार हो चुका उसका। अभी देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में गेंती लेकर साथ में चल रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा जगह कि प्रदेश में कितने काम हुए हैं। 15 साल से भाजपा की सरकार है। अरे आप ठीक है, मेडिकल कॉलेज आपके में नहीं आता, वो छतरपुर में आता है, लेकिन इस विधानसभा की आप मुझे ये बताइए, विधायक ने क्या कार्य किया है? हमारे विधायक ने अभी हम तो पहले ये बात करेंगे कि इससे पूर्व में हमारे यहाँ पे 15 साल से भाजपा के विधायक रहे, क्या अभी तक जनता ने उनके दर्शन ही सही से कर पाए थे? जो अभी इस पंचवर्षीय में हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो डोर टू डोर अपनी लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखे हैं। एक पार्षद की जो वैल्यू, भाजपा तो कह रही कि विकास तो कुछ नहीं हुआ, संपर्क आप मुझे ये बताइए, हरपालपुर में नल जल योजना जो आई है वो विधायक के सौजन्य से आई है। ओवर ब्रिज जो बना है, आप ये बताएंगे भाजपा सरकार केंद्र में भाजपा की एक जन को केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बाद आप हमारे क्षेत्रीय विधायक से क्या आशा कर सकते हैं? आप ये मुझे बताइए। नहीं उनको क्या लगता है? एक जन को, जिस तरीके से वो विधायक है, एक मिनट, विधायक है, युवा विधायक है, जाते हैं, एक जन को बात करने दो। चलो आप बताओ, आप क्या कहो? कांग्रेस की सरकार बनी थी, आई, वो खुद अपने लोगों को ही नहीं अपने पास में रख पाए और जाके दूसरी सरकार बन गई भाजपा की सरकार। नहीं, पैसे ज्यादा से कुछ नहीं होता, पैसे से नहीं हुआ, लोगों को अपना बनाने से होता है। जब आप अपने लोगों को अपना बना ही नहीं पाए, वो आपके साथ टिक ही नहीं पाएंगे। कार्य विधायक ने आपके क्षेत्र में कितना विकास किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि विधायक खराब है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विधायक खराब हो या बुरा हो, कोई भी हो, बात नहीं कर रहे हम तो विकास कार्य की बात। ऐसा नहीं है, काम सब लोग करते हैं, सबका काम करना ही जो नेता चुन के आते हैं वो केवल इसलिए आते हैं कि वो काम करें अपनी विधानसभा में। लेकिन आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमेशा करती है और करती ही रहेगी। इस बार का क्या दिखता है नवंबर में जो चुनाव होगा? कितना जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही आएंगे, ये बात 100% क्लियर है, लिख के ले लो आप। रावत जी ये बताइए कि किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं किसी पार्टी। अच्छा, जिस तरीके से अभी महाराजपुर विधानसभा में कई समस्याएं हमने देखी हैं, लोग कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिलता है, और जो पान विकास निगम की बात है वो तो अक्सर उठती रहती है, उसको छोड़ दो। किसान किस तरीके से संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, किसानों की बात की संतुष्टि की बात से पहले मैं ये करूँगा कि महाराजपुर विधानसभा का सबसे आबादी वाला क्षेत्र है नौगांव। पहले नौगांव बिजावर में सम्मिलित था, उसको सम्मान नहीं मिला। अब जो विधानसभा है वो भी महाराजपुर के नाम पे है, तो पहली बात है। और आप इतिहास देख लीजिए, नौगांव इस पूरे क्षेत्र की पहली स्मार्ट सिटी है। हम कभी विंध्य प्रदेश की राजधानी थे। 1947 के बाद 1956 आज़ादी मिली, 56 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। हमारी सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई क्योंकि हम राजधानी से तहसील स्तर पे आ गए। तो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, नौगांव के साथ वो न्याय नहीं हुआ जो नौगांव के साथ होना चाहिए था। अब रही बात किसानों की दुर्दशा, तो मुख्यमंत्री जी ने पान बोर्ड का गठन किया था, लेकिन आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी पे भी काफ़ी दबाव रहता है, बहुत सारे उन्हें काम करने पड़ते हैं, तो वो उतना अमल में नहीं ला पाया। लेकिन उन्होंने बोर्ड का गठन किया। लेकिन इस क्षेत्र में पान विकास बोर्ड पे भी काम होना चाहिए, और सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है रोजगार। क्यों नहीं लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या MSME जैसी योजनाएं जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके, ये कोई सेटअप इस बुंदेलखंड में नहीं शुरू हुआ, ना नौगांव में हुआ, ना महाराजपुर विधानसभा में हुआ। और यह इस क्षेत्र से पलायन भी बहुत ज़्यादा रहता है। पलायन को रोकना है तो ये छोटे छोटे उद्योग यहाँ स्थापित करने होंगे।
ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कई बार हम भी देखते हैं कि लोग रोजगार को लेकर परेशान रहते हैं, चिंतित भी रहते हैं और लोगों की यही मांग होती है कि लघु उद्योग यहाँ पे खुल जाए ताकि आम आदमी को रोजगार मिल सके और उन्हें सही तरीके से काम मिल सके, पलायन की स्थिति निर्मित ना हो। और आप ये बताइए, जैसे आपने अभी कांग्रेस का बताया है, आपके विधायक हैं, सब कुछ है, अगर फिर से मान लीजिए मौका मिलता है तो फिर कितना परिवर्तन करेंगे? क्योंकि अभी 15 महीने में तो कुछ दिखा नहीं है, तो भाजपा वाले भी आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए भाई साहब, जैसे 15 साल से भाजपा की सरकार है, जो आज विकास कार्य हो रहे हैं उसमें भाजपा ये कह देती है कि नहीं ये तो हमारा प्रदेश से ही होना था, ये हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, विधायक ने कुछ नहीं कराया। अगर रोड डल रही है तो उन्होंने कहा विधायक नहीं डलवा रहा है, ये प्रदेश से हो रहा है। अगर जो कार्य नगर के हित में या विधानसभा के हित में जो कार्य हो रहे हैं वो प्रदेश से हो रहे हैं, वो विधायक नहीं करा रहा है। विधायक पार्टी भी तो छोड़ के जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पार्टी अगर छोड़कर उनको जाना होता तो 35 करोड़ वो छोड़ना देते, उसी टाइम पे ना चले जाते मंत्री पद, कुछ चले गए। आप ये मुझे बताइए, भाजपा की सरकार आज के समय में जो दबाव का काम कर रही है, लोगों के ऊपर जो दबाव देने का कार्य कर रही है, दबाव के कारण लोगों को अपने साइड खींच रहे हैं। आदमी अपने मन से नहीं जा रहा है किसी भी प्रकार से। अभी नगर पालिका के चुनाव हुए तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आकर के पार्षदों को दबाव हैं, जो गए हैं भाजपा में, उनका यही कहना है कि कांग्रेस में विकास नहीं हुआ, कोई हम लोगों का कार्य नहीं होता है, हम जनता के लिए चुन के जाते हैं, फिर वो काम नहीं होता, इसलिए हमें जाना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज मैं अपना परिवार छोड़कर दूसरे के परिवार में चला जाऊँगा तो मुझे उसी परिवार के जैसी बात करनी होगी ना। मैं फिर जिस परिवार को छोड़ के आऊँ उसके हित की तो नहीं बात कर सकता ना। तो यही चीज़ें हैं भाई साहब। क्या है कि ये सब दबाव का काम कर रहे हैं, भाजपा सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है, लोगों के घर गिरवाने का काम कर रही है, लोगों को डरवाने का काम कर रही है और लोगों को डरा डरा के लोगों को जो अपराध करेंगे भैया, ये बताइए जो सुशील लोग हैं, इतने सुशील लोग हैं। भैया की जो बात करी कि सरकार, भैया का कहना है कि सरकार घर गिरा रही है, वो इतने सभ्य लोग हैं जिनके घर गिर रहे हैं। मैं माननीय से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे सभ्य लोगों के घर गिर रहे हैं तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि ऐसे सभ्य लोगों के घर ना गिराए, बड़े असभ्य लोगों के घर गिराए। अगर अपराधियों के गिर रहे हैं। नहीं, भैया का कहना है कि लोगों के घर गिरा रहे हैं, तो भैया की बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर वो सभ्य लोग हैं तो असभ्य लोगों को टारगेट किया जाए, उनके घर गिराए जाए, सभ्य लोगों के घर छोड़े जाए। पारदर्शिता होनी चाहिए ना भाई साहब। नहीं, पारदर्शिता तो होनी चाहिए। हाँ, आप बताओ। इनका कहना ये है कि घर गिराए जा रहे हैं, घर तो पूरे गिराए नहीं जा रहे। घर गिराने के जो लिस्ट बनाई उन्होंने कि इसमें इतने लोगों की अपराध पे डिपेंड। हाँ, तो बनाई लिस्ट और उनको ये सूचना दे दी गई कि इतनी एक लिस्ट है, तो उन लोगों को मैनेज करके उन लोगों से पैसे ले लिए गए। और 15 लोगों की सूची थी नौगांव में, एक मकान में थोड़ी सी कार्रवाई हुई, थोड़ी सी कार्रवाई। आपको लगता है कार्रवाई और होनी चाहिए? अपराधी पूरे जड़ से गिराना चाहिए, जो लिस्ट है 15 लोगों की पूरे जड़ से गिरा देना चाहिए। अपराध ज्यादा है क्या नौगांव में? नौगांव में अपराध ज्यादा है? अगर आपके पास अपराधियों की लिस्ट है तो उनके घर जड़ से गिरा दो आप, इसमें किसी को कोई परहेज नहीं है। विधायक जी क्या करते हैं? अगर अपराधी इतने हैं तो उनको भी तो अंकुश लगाना चाहिए। विधायक देखो, एक बात बताएं, विपक्ष भी तो फीडबैक दे सकते हैं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए, इंदौर में जीतू सोनी जो सबसे बड़ा माफिया था, उसके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। इंदौर के लोगों से पूछो कि 15 साल में उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 15 महीने नौगांव में जब कांग्रेस की सरकार थी तो नौगांव में कितनी कार्रवाइयां हुई? बुलडोजर चलाने वाली बात, बुलडोजर चलाने वाले सूचियां तैयार हो रही थी, इंदौर से शुरुआत हो गई थी, पूरे प्रदेश में होना था। काम हम ये नहीं कह रहे, इंदौर से बड़े शहरों से काम शुरू हुआ, छोटे शहरों तक पहुंचना था, सरकार उस बीच में गिर गई। लेकिन 15 महीने में जो कमलनाथ ने किया वो 15 साल में शिवराज जी ने नहीं किया। दुर्भाग्य रहा कि दुर्भाग्य किया, पहले ये भी तो सुनिए, साल में नहीं कर पाई शिवराज सरकार। 1 रुपए में 1 यूनिट बिजली। अब तो कह रहे 1 रुपए में शिवराज, एक मिनट, शिवराज जी कह रहे कि हम 1000 देंगे। भाजपा जो गाय के नाम पे राजनीति करती है, 15 साल में एक भी गौशाला नहीं बनवाई। कमलनाथ ने 15 महीने में 1000 एक बात बताइए, आज शिवराज ने कहा कि हम 1000 रुपए देंगे, उन्होंने लॉन्च कर दी। कमलनाथ कह रहे हम 1500 देंगे, तो ये क्या एजेंट? नहीं, आप मुझे सुनिए, कमलनाथ की जब सरकार बनी 300 रुपए वृद्धा पेंशन मिलती थी, 600 रुपए किसने किए आप बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
600 मिल रहे हैं मिली किसको? जितनी घोषणाएं की थी, चुनावी वादे किए थे, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। आप हमें ये बताइए कि भाजपा की सरकार 15 साल से प्रदेश में राज कर रही है, 18 साल से 20 साल होने को है, 20 साल होने में कांग्रेस को राज करने का समय कम क्यों मिला? कांग्रेस को राज करने का इसलिए हम बता तो रहे, आपको चुन क्यों मिला? अब भाजपा ने जो इतना पैसा जोड़ के रखा है वो खरीदने के लिए तो जोड़ा है कि जो पैसा खरीदने के लिए और दबाव शासन सत्ता है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे कि वो बिक ना पाए? हमारा तो जो प्रत्याशी था वो नहीं बिका, 35 करोड़ में नहीं बिका, मंत्री पद के था, मंत्री वही होगा भाई साहब, कैसी बात कर रहा है? 35 करोड़ रुपए जिसने छोड़ दिए हो, मंत्री पद का मुंह जिसने छोड़ दिया हो, वो अब क्या जाएगा भाई साहब? ये तमाम आरोप लग रहे हैं, भाजपा पर भी आरोप है और जो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी उस पर भी आरोप है, कई घोषणाओं की बात भी हो रही है और भी लोगों से पूछते हैं कि किस आप बताइए। 15 महीने के आरोप लगा रहा है, वो तो छोड़ो, कांग्रेस भाजपा, आप जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि हम तो कैसे, हम तो जिससे आप सुनो, हम बताए आपको, भाई साहब बोल रहे थे कि तुरंत द्वार बनाए, हमें ये बताओ जैसे एक चौराहे पे ऐसे छोटे छोटे गाँव जो आदमी पता नहीं कि यहाँ जाना कि वहाँ जाना, एक हर गाँव में पहचान दी महाराजपुर में, अरे तो पहचान दी ना गांव की। लेकिन सुनो तो, लेकिन ये बताओ रोजगार कितना दिया? भाई रोजगार तो देती 15, अब जैसे बेरोजगारी भत्ता मिला ना, अधिकांश लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, रोजगार नहीं दे पाई, मिलता था कितना? अधिकांश बीजेपी वालों की भी कर्जा माफ हुई, किसान कर्जा माफ। अब बताओ, सरकार नौकरी निकाला, रोजगार मिला। बीजेपी तो लिस्ट आई थी, लेकिन अपने चहेते लोगों का आप लोग निकाल के देखो ना, उसमें चुने नहीं बीजेपी वालों के नाम। आप बताइए भाई, आम नागरिक लगते हैं, किस तरीके की यहाँ की समस्याएं देखते हैं? ये तो राजनीतिक एजेंडा। यहाँ पर समस्या सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की है और किसान की बात करें तो पानी की है। तो पानी के लिए कहीं कुछ नहीं हुआ है। पिछले कई सालों पहले यहाँ प्रोजेक्ट आया था कैन बेतवा का, वो प्रोजेक्ट आज भी वैसे का वैसा पड़ा है। कहीं से कैन बेतवा में आज मतलब 10 साल पहले भी जिसका बोर्ड वगैरह लग गए थे, तो साइन बोर्ड वगैरह लग गए हैं, उन बोर्डों का क्या है, सिर्फ फंडिंग हो गई उसकी, बोर्ड तो वैसे के वैसे लगे। अगर वहाँ पर आज एक नहर भी बना दी जाती तो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र का विकास हो जाता, लेकिन ना तो पानी के लिए कुछ हुआ है, ना समाज के लिए होता है और ना ही शिक्षित बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा समस्या ये है कि बच्चों को योजनाएं तो कई आती हैं, जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान ने, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है, क्योंकि कर्मचारी स्तर पर थोड़ी सी कमी है। कर्मचारी की तो है ही उसमें गलतियाँ। भाई अभी आप विकास यात्रा निकाल रहे हैं, विकास यात्रा से क्या मतलब, तुमने आज निकाली, अगर ये पहले दिन मतलब जिस दिन आप सरकार बनाते हैं उस दिन विकास यात्रा निकाल रहे हैं और आप हर साल अपना बता दें फीडबैक कि हमने इतना विकास यात्रा के लिए बोला था और हम इतना कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बेरोजगारों को पता चले। नजरिए में 3 महत्वपूर्ण समस्या हैं, पहली जल की समस्या, दूसरी रोजगार की समस्या, दूसरा प्रशासनिक जो क्रियान्वयन है वो ठीक नहीं है। हाँ, ये तीनों समस्याएं मुख्य रूप से अगर इन तीनों में सुधार हो जाए तो किसान में सुधार हो जाएगा, किसान का डेवलपमेंट होगा। दूसरा ये है कि बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, यहाँ का रोजगार है नहीं कोई। आप बताइएगा कि पिछले 50 साल में सरकार तो चेंज हुई ना, 50 साल में, मैं 50 साल के लिए बोला, ये कौन सी फैक्ट्री है? नौगांव में कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है क्या? यहाँ पर रेलवे दूर रखा गया, नौगांव के लिए रेलवे नहीं होना चाहिए था क्या? अगर मूव करा सकते थे वो रेलवे, न रेलवे। तो ये धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने देखा एमपी तक की चुनावी चौपाल ने, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और लोगों का यही कहना है कि 3 महत्वपूर्ण समस्या हैं, पहली बेरोजगारी, दूसरा यहाँ पे पानी की समस्या, सूखे की स्थिति से जूझता है बुंदेलखंड, और तीसरा यहाँ पे उद्योग की ज़रूरत है। अगर सरकार कोई छोटे मोटे उद्योग भी चला दे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए और पलायन जैसी स्थिति निर्मित ना हो पाए। तो फिलहाल महाराजपुर विधानसभा से मैं लोकेश चौरसिया, एमपी तक के लिए।